यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ओम। सभी साधक भाई और बहनें सीधे बैठ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में दोनों हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा में रहे और 3 बार गहरा सांस अंदर भरते हुए पवित्र ओम नाम का हृदय से गायन करें। ओम का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। वह सत है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। इसीलिए हम सभी साधक भाई और बहनें उसकी शरण में जाना चाहते हैं। तो बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ में 3 बार ओम का हृदय से गायन करेंगे। गहरा सांस अंदर लीजिए। गायन्तम त्रायते प्राणान रक्षति इति वा गायत्री। वेदों का महान मंत्र गायत्री मंत्र, जिसमें भक्त ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना कर रहा है, धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और उसे अच्छे कार्यों में प्रेरित भी करें। जब भक्त प्रतिदिन ऐसी मंगल कामना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो निश्चित हमारे अंदर शुभ गुणों का प्रभाव होता है, प्रकाश होता है और हम शुभ की ओर प्रेरित होते हैं। हम सभी भाई और बहनें एक बार हृदय से गायत्री मंत्र का गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रातःकाल के बेला में हम सभी साधक भाई और बहनें योगाभ्यास करने के लिए उपस्थित हैं। योग जहाँ हमें शारीरिक आरोग्य प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक दिशा में भी ले जाता है। और हमारे जीवन का लक्ष्य केवल आध्यात्मिकता ही है। आत्मा के साथ हमारा संबंध स्थापित हो, आत्मा की अमरता में हमारा विश्वास हो जाए, हमें बोध हो जाए कि मुझे संसार से एक दिन जाना है और जाते समय यहाँ से मैं कुछ भी लेकर नहीं जाऊँगा, केवल मात्र संस्कार मेरे साथ जाएंगे। जो भी आज तक मैंने अच्छा या बुरा किया, शुभ और अशुभ मैंने किया, वे सभी मेरे साथ जाएंगे। मेरी पूंजी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मैंने फिक्स किया उन चीज़ों को, वो सब कुछ मेरे साथ जाने वाला है। तो हो नहीं सकता
हमारे चिंतन के साथ में प्रतिदिन हम उसको चिंतन में लेकर आएं। हम किसी के बारे में गलत सोचें, आँखों से गलत देखें, हाथों से गलत कार्य करें या पैरों से उन जगहों पर चलकर जाएं जो अशुभ हैं, शुभ नहीं हैं। तो ये चिंतन की धारा के द्वारा हमारा चिंतन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम एक अच्छा चिंतन करेंगे तो निश्चित हम वैसे ही हो जाएंगे। और वो सभी चिंतन का संस्कार हमारे चित्त में चित्रित होता है, जो हमें प्रत्येक कार्य की ओर प्रेरित करता है। हमारे इस जीवन का आधार हमारे संस्कार हैं, और संस्कार हमारे जीवन में जो भी हमने अच्छा या बुरा किया उनसे ही बनते हैं। इसलिए हमने देखा, एक माता पिता की संतान, 4 बच्चे माता पिता के, चारों के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, जबकि एक ही खून से सबका निर्माण हुआ, एक जैसा ही उनको खान पान मिला, प्यार मिला, लेकिन फिर भी भिन्नता हमें दिखाई देती है। कुछ बच्चे शांत होते हैं, कुछ चंचल होते हैं, कुछ बहुत ही धार्मिक होते हैं, कुछ अधार्मिक होते हैं। तो ये बच्चों का दोष नहीं, उनके अपने संस्कार हैं, लेकिन उनको बदला जा सकता है। तो ये संस्कार हमारे जीवन को संस्कारित करते हैं, प्रभावित करते हैं। जब हम यहाँ से संसार से अंतिम श्वास लेते हैं तो हमारी पूंजी, हमारी संपत्ति, हमारी दौलत केवल और केवल हमारे संस्कार होते हैं, वो हमारे साथ चले जाते हैं। तो योग एक जन्म का नहीं भाई, ये तो जन्म जन्मांतरों का संग्रह है। आज तक हमने जो भी किया उनका प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। तो ये संस्कार ही हमें जो यहाँ पर आने के लिए बाध्य किया, और हम प्रातःकाल अपनी सुखद निद्रा को छोड़ करके योग की इस बेला में यहाँ आते हैं। तो अपने संस्कारों को बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज हम जो ये सब कुछ देख रहे हैं, हमारे संस्कारों का प्रभाव है। एक पुलिस वाला अगर किसी का कीमती सामान कहीं छूट जाता है तो वापस कर देता है, लेकिन वहीं एक दूसरा पुलिस वाला, दूसरा कोई व्यक्ति उसको उठा करके घर ले जाने की बात करता है। तो ये संस्कार ही तो है। ये माता पिता का प्रभाव उन बच्चों पर जितना रहा, जिससे उनका पोषण हुआ, उनका पालन हुआ, तो सब संस्कारों के बलबूते पर ही था। और ये जन्म से आते हैं। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। कहते जन्म से सिद्ध होती है समाधि। महर्षि दयानंद सरस्वती 8 साल की उम्र में, 14 साल की आयु में उनको वैराग्य हो गया। घर से जाने की बात करते हैं, गृहस्थ को छोड़ने की बात करते हैं। आचार्य शंकर, उनको 8 साल की अवस्था में बोध हो गया। माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे तो घर छोड़ के बाहर जाना है। तो ये उस जन्म का फल तो नहीं हो सकता। ये तो संस्कार पीछे से हम लेकर के आए हैं, उन्हीं को हम आगे क्रियान्वित कर रहे हैं। एक सूत्र और दिया महर्षि पतंजलि ने कहा, संस्कार साक्षात पूर्व जाति ज्ञानम, कि संस्कारों के साक्षात हो जाने से पूर्व जातियों का भी बोध हो जाता है। और वो किसके आधार पर होता है? व्यक्ति के कार्यों के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास में 1 सप्ताह 10 दिन रहे तो हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किन किन संस्कारों से पोषित है, इसके संस्कार कैसे हैं, ये पूर्व जन्म में क्या रहा होगा, उसके जो कार्य हैं, उसकी जो क्रियाकलाप हैं, वे उसको दर्शाते हैं कि इसके पूर्व के जन्म कैसे रहे होंगे। तो इसलिए हमारे जीवन का पूरा जो आधार है वो हमारे संस्कार हैं। इसलिए हम कहते हैं बार बार अच्छा चिंतन करो, मन से वार्ता करने सीखो। अगर हमारा मन हमें कहीं दूर ले जाता है, उन कार्यों को कराने की प्रेरणा देता है जो हम नहीं चाहते, जो अनैतिक हैं, असंस्कारिक हैं, तो उससे वार्ता करो। नहीं, इससे तो मेरे समाज की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, परिवार की अप्रतिष्ठा होगी, मुझे ये कार्य नहीं करना। तो जैसे जैसे हम उससे वार्ता करेंगे, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे आपका मन सुमन बन जाएगा। जैसे हमारे बगीचे में एक सुमन खिलता है, गुलाब का फूल खिलता है, तो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध हमें आती है, तो वही सुगंध हमारे जीवन से भी निकलनी प्रारंभ हो जाएगी।
तो मन से वार्ता करें, मन को अच्छे विचारों से पोषित करें। विचार तो आएंगे क्योंकि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो बार बार हमको प्रेरित करते हैं, जिसको भी हम देखते हैं उधर जाने के लिए। तो वहाँ हमको अपना थोड़ा संयम रखना होगा। असंयमित व्यक्ति संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऋषियों ने हमारे इस जीवन को 3 आधार दिए। कहा संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। आज हम जो कर रहे हैं, एक व्यक्ति सर्विस करता है, 1 महीने के बाद उसको उसकी तनख्वाह मिल जाती है, तो फिर वो क्या करता है, 1 महीने तक उसको खाता है या नहीं खाता, बच्चों पे खर्च करता है, उसको अपने व्यवहार में जहाँ जहाँ भी उसको प्रयोग करना वहीं पर प्रयोग करता है। तो ये क्या है, उसका उसने जो कार्य किया उसका पारितोषिक है। तो ऐसे ही ठीक है, हम जो भी यहाँ पर आए हैं भाई और बहनें, जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहा, जितने भी परमात्मा ने योनियाँ बनाई हैं, प्राणी हैं, वो सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। अगर एक गाय हमारे यहाँ प्रांगण में बंधी हुई है तो वो क्या हमें दूध देती है, हम उसको गोमाता भी कहते हैं, लेकिन वो क्या कर रही है, उसने जो कर्म किए थे पहले उनका प्रारब्ध उसको मिला है, उसको यहाँ पर भोग रही है। एक डॉग जो हमारे मकानों के आसपास घूमता है वो भी अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा है। और हम और आप जितने भी भाई और बहनें यहाँ पर बैठे हैं, प्रारब्ध का फल भोगने के लिए आए। तो प्रारब्ध क्या है, आज हम जो कर रहे हैं, कुछ को तो हम भोग लेते हैं, कुछ हमारे संचित कर्म हो जाते हैं। स्टोरेज जिसको आप कहते हैं ना इंग्लिश में, स्टोरेज। भाई हमने तो एक स्टोरेज बनाया घर में, जो सामान होगा हम उसमें उसको डाल देते हैं। तो जो हमारा स्टोरेज है वो हमारे अंदर भी है। तो कौन से कर्म है, संचित कर्म, जो एक नहीं लाखों जन्मों के संस्कार जिसमें चित्रित हैं, संग्रहित हैं। तो हमारा संचित एक खजाना है, उसमें से परमात्मा की व्यवस्था है। हम और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। किन संस्कारों को, कर्मों को हमें भोगना है, तो वे कर्म वहाँ से उठ के आते हैं और हमारा प्रारब्ध बन जाते हैं, जिनके आधार पर हमें जन्म मिलता है। सती मूले तद विपाको जात्यारु भोगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारी योनि का निर्धारण तो पहले ही हो गया। कब? जब हमने कर्म किया था। हमें किस जाति का मतलब ये नहीं कि राजपूत है, ये गुर्जर है, ये जाट है, ये अहीर है, वो नहीं। मनुष्य एक है, उसकी कोई जाति नहीं, एक जाति है मनुष्य जाति। तो उसका निर्धारण पहले ही हो जाता है, उसकी कैटेगरीज हो जाती हैं कि किस कैटेगरी में जाएगा, उसके संस्कार जैसे होंगे। अब हम देखते हैं कुछ बच्चे समृद्ध परिवारों में जन्म लेते हैं, तो उनका प्रारब्ध का फल है। अभी बच्चे ने कुछ नहीं किया, अगर माता प्रेग्नेंट है, उसको छींक आ जाती है तो 4 डॉक्टर दौड़ के आते हैं, भाई क्या हुआ, कहीं बच्चों को कष्ट तो नहीं हो रहा है, बच्चा भी संसार में नहीं आया, लेकिन 4 डॉक्टर नियुक्त हैं उसके लिए। लेकिन वहीं एक झुग्गी झोपड़ी वाली एक माता रहती है, उसे बुखार भी आ जाए तो कोई देखने के लिए नहीं आता। वहाँ छींक के आने पर दौड़ते हैं, यहाँ पर बुखार आ गया, उसको हैजा हो गया, कोई डॉक्टर नहीं आता। क्यों? उसका प्रारब्ध का फल अपना है, इसका प्रारब्ध का फल अपना है बच्चे का। तो ये प्रारब्ध कौन बनाता है? हम और आप बनाते हैं। आज जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें से कुछ को तो हम भोग लेते हैं और कुछ हमारे संचित में चले जाते हैं, जो हमारा प्रारब्ध बनेंगे आगे से आने वाला जो हमारा जन्म होगा। तो एक विज्ञान है, एक साइंस है। तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, क्रियमाण जो आज हम कर रहे हैं। हमें भूख लगी, हमने कहा माता जी भूख लगी है, कोई बात नहीं अभी भोजन बनाती हूँ, आपको मिलेगा। तो माता ने भोजन बना दिया, हमने उसको खाया, भूख शांत हो गई, आगे बढ़े। तो कुछ कर्मों का फल तो साथ साथ मिल जाता है। और यहाँ तक भी कहा ऋषि ने कि जो बहुत पुण्य आत्माएं हैं, साधु संत हैं, जो बहुत ही साधक कोटि के हैं, उनको अगर कोई कष्ट देता तो उसका फल उसको उसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो हमें अपने संचित जो कर्म हैं उनका अच्छी तरह से संचय करना है। और जो प्रारब्ध आज हम भोग रहे हैं ये हमारे संचित का फल है। और एक जन्म का अनेक कर्मों का एक जन्म नहीं होता भाई। हमने जितने भी कर्म किए हैं वो एक जन्म में भोग ही नहीं सकते आप, उसके लिए हमको बार बार अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए योगी कहता है
कि नहीं मुझे तो ऐसा कर्म करना है अनासक्त भाव से। आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी कि कर्म करो और कुएं में डालो, नेकी करो कुएं में डालो। तो ये योग से ही संबंधित है कि हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए आपसे भाई, हमने तो ये कर दिया और हमारी बात खत्म हो गई। तो वहाँ उसका संस्कार नहीं बनेगा। जब संस्कार नहीं बनेगा तो हमारा जो संस्कार का खजाना है, जिसको हम संचित कर्म करें, तो उसमें हमारे वो खाली रहेगा। और जब हम ऐसे कर्म करते चले जाएंगे, उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, केवल यही भाव होगा कि नहीं हमने तो अच्छा किया, इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे हमारे जो संचित कर्म है उनको हम भोग लेते हैं और फिर व्यक्ति का मोक्ष होता है, मुक्ति हो जाती है। तो ये जीवन का एक ढांचा है। तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं आज, ये हमारा संचित बनेगा और इसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। तो हो नहीं सकता इंसान कोई भी गलत काम करे। गलत कार्यों की तरफ तभी प्रेरित होता है जब उसको बोध नहीं होता। एक फिलोसोफर हुआ चारवाक, खाओ पियो और मौज करो। आज सारी दुनिया उस चारवाक को फॉलो कर रही है। तो हमें चारवाक को छोड़ करके आगे बढ़ना है और संस्कारों का जो प्रभाव हमारे चित्त पर होता है, हमारे संस्कारों में आता है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का निर्माण होता है। हमें भी संस्कार बहुत अच्छे बनाने हैं। मैं जब पढ़ता था तो वानप्रस्थ आश्रम में हरिद्वार आर्य समाज की संस्था है, तो वहाँ पर लगभग 700-800 माताएं बुजुर्ग रहते हैं। तो उनकी क्लास चलती है। तो मैं जब वहाँ पहली बार गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, माताएं पढ़ रही हैं, तो ऐसा क्यों? तो मैंने पहली बार एडमिशन लिया फिलोसफी में, गुरुकुल कांगड़ी के अंदर। तो वहाँ रहने की व्यवस्था थी, खाना पीना वानप्रस्थ में होता था। तो मैं देखता था कि सभी क्लास लगी हुई, घंटी लगती थी कि फला टाइम से फला टाइम तक ये कार्य होगा, फिर ये होगा। तो मैंने सोचा ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक दिन एक माता जी से मैंने पूछ लिया, माता जी आप तो बुजुर्ग हो गए, अब तो थोड़ा रेस्ट करो। बोले नहीं, मुझे संस्कार बनाने आगे के लिए, मुझे आगे मेरा जो जन्म होगा वहाँ से मैं यहीं से प्रारंभ करूँगी, ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। तो 80 वर्ष की अवस्था में एक माता पढ़ रही है, एक बुजुर्ग पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको बोध हो गया कि नहीं मैंने जो पीछे किया वो तो हो गया, लेकिन आगे के लिए मुझे बहुत अच्छा करना है। तो भाई हमारे जीवन का आधार हमारे संस्कार हैं। तो संचित प्रारब्ध क्रियमाण, आज हम जो भोग रहे हैं वो पुराना, हमने जो जमा किया था उसका फल भोग रहे हैं, चाहे अच्छी जगह पर हैं और चाहे हम थोड़ा निम्न कोटि में। तो हमें इससे ऊपर उठना है, उत्तरोत्तर हमें प्रगति करनी है, हमारा प्रमोशन होना चाहिए। जैसे आपने देखा कोई अधिकारी बहुत अच्छा काम करता है तो उसे प्रमोट किया जाता है, सरकार प्रमोट करती है उसको, बड़े अधिकारी भी इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन जो गलत काम करता है और ईमानदारी से कार्य को देखने वाला हो तो उसका डिमोशन होता है। तो ये हमारे जीवन में भी है, हमारा प्रमोशन भी होता है और डिमोशन भी होता है हमारा। तो डिमोशन क्या है? पशु पक्षी कीट पतंग की योनियाँ हैं, उसमें जन्म लेना पड़ेगा। प्रमोशन, हम उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाएंगे, हमारी साधना में गति होगी। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन हम इसको जानते नहीं। हम क्या सोचते हैं हमने कोई कर्म कर दिया बस खत्म हुआ। खत्म नहीं हुआ, वो बीज बो दिया आपने। जैसे किसान खेती करता है और उसमें बीज बोता है, उसमें अंकुर आता है और वो फिर वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, उस पर फिर फल लगते हैं और फिर वो आगे की तरफ अपनी गति करता है। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो अनैतिक हो, असामाजिक हो और जिसको मैं नहीं चाहता, मेरा आत्मा नहीं चाहता। मैंने एक दिन आपसे कहा था कि हमें किन कार्यों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। ऋषि ने बहुत सुंदर हमको एक दृष्टांत दिया था कि जिन कार्यों को करने में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो जाए उस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाखों का प्रॉफिट क्यों ना हो, वो घाटे का सौदा होगा निकट भविष्य में। ईश्वर की प्रेरणा है आत्मा को और आत्मा हमको प्रेरित करता है कि इस काम को मत कीजिए, ये आपके योग्य नहीं, अनैतिक है, असामाजिक है। तो जहाँ पर भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो जाए उस कार्य को बिल्कुल नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना। नहीं तो हमारे संस्कार दूषित होंगे और हम अपने संस्कारों को उस दिशा में ले जाएंगे जहाँ हम नहीं जाना चाहते। फिर कौन से कार्य करें कि जिन कार्यों को करने में हमें आनंद, उत्साह, निर्भयता मिले, उस कार्य को हमें करना। मानो ये परमात्मा प्रेरित कर रहा है आत्मा को और आत्मा हमको प्रेरणा करेगी इस कार्य को कीजिए आप।
तो ये जीवन का एक सार है। यदि हमने उसको नहीं जाना तो भाई मनुष्य जीवन का कोई भी औचित्य नहीं है। मनुष्य वही है जो सोच विचार कर कार्य करता है। एक भी कार्य उसकी तरफ से ऐसा नहीं हो जो अशुभ है। अगर हो जाए गलती से तो एक दिन का अन्न छोड़ दीजिए,